Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen. Learn physics in the easiest way. So we are having the next question in the series of JEST PYQ solutions from JEST 22 examination. The fourth question of part A is the front end of a train moving with constant acceleration passes a pole with velocity u. सबसे important constant acceleration given है, तो बहुत easy question हो जाएगा, हमारी equation of motion से solve हो जाएगा. Passes a pole with velocity u and its back end passes the pole with velocity v. With what velocity does the midpoint of the train pass the same pole? एक पोल है आपके पास, यहाँ पर आपको बताना है कि जो ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v u है, दैट इज गिवन टू u. इस पोल को जब क्रॉस कर रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड इट्स बैक एंड पासेस द पोल विथ वेलोसिटी u. तो यहाँ पे कोई पोल है मान लेते हैं, और इसका जो बैक एंड है वो यहाँ से जब पास कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो v हो गई है, ठीक है. ये यहाँ पर पोल मान लेते हैं. मिड पॉइंट, विथ व्हाट वेलोसिटी डज द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रेन पास द सेम पोल. मतलब हम यहाँ पर एक पोल मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं. जब पोल को एंटर कर रही है तो u वेलोसिटी से फ्रंट एंड जा रहा है और जो बैक एंड है वो v वेलोसिटी से जा रहा है. ऐसा समझिए, इसको पिक्चराइज करिए. तो इसका मिड पॉइंट, जो ट्रेन का मिड पॉइंट है वो हमें डिफाइन करना है कि, तो हम मान लेते हैं ट्रेन की जो लेंथ है वो एस के इक्वल है. तो ये कितना, इस पोल को पूरा कंप्लीटली मान लेते हैं पोल यहाँ पर है, तो इसको कंप्लीटली इसको चलने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, टोटल एस डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, है ना. तो इसके मिड पॉइंट की बात की जा रही है. व्हाट वेलोसिटी डज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन पास द सेम पोल. मतलब बता दिया कि इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी u है, फाइनल बैक एंड की वेलोसिटी v है, तो इस मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो मिड पॉइंट है उसकी वेलोसिटी, लेट अस कंसीडर इट इज z. हम मान लेते हैं इसको v हो गया, इसको हम x मान लेते हैं, मान लो, ठीक है. तो ये जो x से डिस्प्लेसमेंट से कंफ्यूज हो गया, तो इसको हम w ही मान लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ से हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी v है और ये u है, तो इस मिड पॉइंट की वेलोसिटी w आपको फाइंड आउट करनी है. मतलब मान लेते हैं कि बीच में जो ट्रेन है और इसका मिड पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है. तो जब इसके मिड पॉइंट की बात की जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी u है और ये w मिड पॉइंट है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया पोल को पास करने में, s/2 डिस्टेंस इसने कवर की है, ठीक है. तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं दैट w स्क्वायर इज द फाइनल वेलोसिटी फॉर द मिड पॉइंट एंड इनिशियल वेलोसिटी होगी u स्क्वायर, और इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, s/2 डिस्टेंस कवर करी. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा w स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस as. ये इक्वेशन मिल गई आपको फ्रंट एंड के वेलोसिटी से. फ्रंट और मिड के बीच में आपने रिलेशन लगा दिया. अभी हम बोले कि यदि v बैक एंड की बात करें तो बैक एंड पूरा इसको क्रॉस कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसकी डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, ये s डिस्टेंस कवर करेगा. तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो फाइनल वेलोसिटी आपकी वो v स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है, और कब है v, जब उसने s डिस्टेंस कवर कर लिया है, उसकी खुद की जो लेंथ है उतनी डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, तो इसकी वेलोसिटी v है. और जब इनिशियल जा रहा है u, तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी है ही. w जब वेलोसिटी है, जब s/2 डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है, और जब पूरी s डिस्टेंस कवर करेगा तो वेलोसिटी v है. तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास. तो ये जो दोनों इक्वेशन से हमें निकालना है कि w कितना होगा. तो यहाँ पर हमारे पास अननोन कौन है, एक्सेलरेशन है. हम यहाँ से s की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही यहाँ पर. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, s की वैल्यू पुट कर देते हैं. s और a वेरिएबल है, दो इक्वेशंस है, तो सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ से हम लोग s को निकाल लेते हैं. यहाँ से s कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. ये आपको s की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ये वैल्यू. तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से w स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है, और प्लस a यहाँ पर है ही, और s को लिख दिया आपने, आई थिंक मैं आ रही होंगे यहाँ पर. सो इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. तो यहाँ से 2a से a कैंसिल हो गया, और w स्क्वायर इक्वल आ गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2. तो w स्क्वायर यहाँ से कितना मिल जाएगा, u स्क्वायर बाई 2 प्लस v स्क्वायर बाई 2. तो यदि हम यहाँ पर w निकालना चाहें तो ये रूट में कितना आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2. तो ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ से, तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2. तो
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई थिंक क्लियर होगा, और मैं बीच में नहीं आई होंगी, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या हो रहा है कि जो ट्रेन है उसकी लेंथ हमने एस मान ली है, और जो मिड पॉइंट है हमारे पास उसकी वेलोसिटी हमने, इसकी लेंथ हमने s मान ली, और जो मिड पॉइंट है उसकी वेलोसिटी हमने w मान ली। इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है u, और बैक एंड की वेलोसिटी दे रखी है v। तो जब w वेलोसिटी कब होगी, जब a एक्सेलरेशन से s/2 डिस्टेंस कवर कर लेगा, और v वेलोसिटी कब होगी, जब s डिस्टेंस कवर करेगा a एक्सेलरेशन से। तो ये दोनों इक्वेशंस लिखनी है और बस वेरिएबल एलिमिनेट करके फाइनल आंसर w की वैल्यू निकालनी है। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सो ये मुझे रेज करना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिस्टम विद 2 एनर्जी लेवल्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द हीट रिजर्वियर टेम्परेचर 600 केल्विन। तो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है हीट रिजर्वियर के साथ, और जो उसका टेम्परेचर गिवन है आपको दैट इज 600 केल्विन, ठीक है। केल्विन में गिवन है तो आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस भी नहीं करने पड़ेंगे। द एनर्जी गैप बिटवीन द लेवल्स इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो दोनों आपके एनर्जी लेवल से इनके बीच का गैप दे दिया आपको 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज इन द हायर एनर्जी लेवल। तो सिस्टम के हायर एनर्जी लेवल में होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पूछी गई है आपसे, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास डिफरेंस है इसको भी आपको जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे गिवन भी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 11600 केल्विन के इक्वल है। सो द प्रोबेबिलिटी कि वो सिस्टम 2 एनर्जी लेवल्स हैं आपके पास, इनका डिफरेंस दे दिया आपको 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रोबेबिलिटी प्रपोर्शन होगा e टू द पावर माइनस बीटा ई के, है ना। प्रोबेबिलिटी जो है वो e टू द पावर माइनस बीटा ई के प्रोपोर्शनल है। तो आपकी लोअर एनर्जी लेवल में होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, और इस हायर एनर्जी लेवल में होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बट हमें एनर्जी नहीं पता है तो हम एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की एक रेंज यहाँ से निकाली जा सकती है। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लगेगा, क्योंकि सिस्टम में जब हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी लेवल्स को हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उसका थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है। सो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एंड बीटा जो है आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 11600 केल्विन में पुट कर देंगे एनर्जी डिफरेंस से यहाँ पर। सो इट्स पी कैन बी गिवन डायरेक्टली एज e टू द पावर माइनस, और 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसे आप लिखेंगे 0.1 इंटू 11600, एंड ये केल्विन में आपको मिल गया, और जो आपका टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा 600 केल्विन। तो आप ये कैलकुलेशंस कर लीजिए, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल में पावर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको ऑलमोस्ट मिलेगी 0.14। एक बार आप लोग चेक कर लेना कि आपको सेम आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो 0.14 जो है यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं, 0.1 और 0.2 के बीच में लाई कर रहा है। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी इन दिस रेंज 0.1 to 0.2। तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ से, है ना। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, ये वाला भी यहाँ पे गिवन है, इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम सिस्टम वेरी विद टेम्परेचर Ts T टू द पावर न्यू एंड अल्फा रिस्पेक्टिवली। सो न्यू और अल्फा इसमें से कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम मीन की बात करते हैं तो एवरेज जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करती है एवरेज एनर्जी, एंड इट इज ऑलवेज F/2 kBT। तो एवरेज एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होगी T के हमेशा। तो यहाँ से ये जो न्यू है ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। न्यू आपको मिल गया यहाँ से 1 के इक्वल, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है T के। अभी जो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन आपसे पूछा गया है दैट इज कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखेंगे तो वो एवरेज पे डिपेंड करेगा एनर्जी के। सो इसका डायरेक्ट यदि आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो एवरेज ऑफ यू का स्क्वायर का एवरेज माइनस यू के एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर से अंडर रूट करके आप निकालेंगे। तो आप वहाँ से रिलेशन देख सकते हैं, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से टी के प्रोपोर्शनली मिलेगी आपको, क्योंकि रूट टी स्क्वायर आएगा लेकिन रूट टी आने की वजह से प्रोपोर्शनल टू टी मिल जाएगा। यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टी। तो अल्फा भी आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन से चेक करना है, अल्फा 1 पुट कर दो और इसको 1 + 1 2
इंटू 1। सो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इक्वेशन से आपका आंसर आ गया। बाकी और किसी से भी आंसर नहीं आएगा। देखो ऑप्शन ए इज़ द ओनली करेक्ट आंसर, कि बाकी सब में आपका जो रिलेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो आप लोग प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे। और यदि आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के लिए, तो मैं वहाँ पर भी टोटल 9 यूनिट्स कवर कर रही हूँ। डिटेल डिस्कशंस विल बी देयर। सो आप लोग सुरभि लाइव जो कोड है वो यूज़ कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो सुरभि लाइव पे आपको अभी 20% डिस्काउंट मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन।